यही दोनों थी। नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना, तू नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना। कंप्लेंट कर, रिटर्न में कंप्लेंट कर, रिटर्न में कर, कंप्लेंट कर। जब दिल्ली की सड़क पर रुचि तिवारी के साथ जो हुआ था, हमने उसके खिलाफ भी आवाज उठाई थी। और आज जो थाने के अंदर घुसकर हो रहा है लड़कियों के साथ, और जो लफंगे किस्म के लोग हैं वो टूट पड़े हैं थाने के अंदर, पुलिस के सामने गंदी गंदी गालियां और मारना चाहते हैं, उसकी भी हम भर्त्सना नहीं करते, बल्कि ऐसे लफंगों का गिरेबां पकड़कर घसीटकर जेल के अंदर डालकर ऐसी मिसाल कायम करने की अपील करेंगे। आज आपको दिखाता हूं कि इस देश को कहां लाकर खड़ा कर दिया। यूजीसी का समर्थन, यूजीसी का विरोध अपने तरीके से होना चाहिए, लेकिन लफंगों के इस लफंगई पर खुल्लम खुल्ला आंखें खोलकर देखने वाली इस देश के गृह मंत्री की पुलिस से भी सवाल है। आज आपको दिखाऊंगा जो सड़क पर हो रहा था उसका अगला संस्करण आया है। हिंदू शेरनी के नाम पर जिस तरीके के थाने अंदर घुसकर तमाशे हुए वो देखिएगा। दिखाऊंगा आपको कई और महत्वपूर्ण खबरें भी कि कैसे यूजीसी का समर्थन करने वालों के बीच बीच में घुसकर कुछ कैमरा और माइक लेकर पहले अभद्रता करते हैं, और जब उनका विरोध होता है तो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। मैं कह रहा हूं एक पत्रकार का काम क्या है, सच्चाई दिखाना, लेकिन अब जब जाति आधारित पत्रकारिता और धर्म आधारित पत्रकारिता करते हैं तो पत्रकारिता नहीं, इसे कहते हैं ब्रोकरी। जी हां, सीधे सीधे आप दिहाड़ी मजदूर हैं, उससे अलावा कुछ नहीं है। आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे शंकराचार्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ हो गया है। योगी आदित्यनाथ विधानसभा में जो बोले वो तो है ही है, कैसे उन्होंने अब दिल्ली की सरकार पर भी सवाल खड़े किए, गिरिराज सिंह का बयान निकल कर आता, बहुत सारी चीजें आज आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर से, जरा सुनिए भाई, क्या हालात पैदा कर दिए इस देश के अंदर, और देश की सरकार मुंह पर टेप चिपका कर बैठी है। देखिए अंदर करो, इसे भी ये दोनों थी, ये दोनों थी, यही दोनों थी। नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना, तू नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना। कंप्लेंट कर, रिटर्न में कंप्लेंट कर, रिटर्न में कर, कंप्लेंट कर। अब आप देख रहे हैं ये लफंगापन किस हद तक पहुंच चुका है। थाने के अंदर घुसकर लंपटों की फौज गंदी गंदी गालियां देते हैं। किस जात की है नहीं बता रहा, मैं नहीं बताऊंगा किस धर्म की है। सवाल यह है कि इन लफंगों की इतनी हिम्मत कैसे हो जाएगी कि दिल्ली पुलिस, जिनका मुखिया अपने आप को शूरवीर कहता है, उस पुलिस के सामने यह सब कैसे तमाशा हो सकता है। कहां हो बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले। खबर क्या है, पहले मैं आपको खबर बता देता हूं। खबर वही, थाने के अंदर घुसकर यूजीसी का समर्थन, यूजीसी का विरोध करने वालों के ऊपर आप लफंगों का झुंड टूट पड़ा। पुलिस के सामने तमाशा होता रहा, ये सारा का सारा तमाशा होता रहा। किसी को फिक्र है नहीं, लेकिन फिक्र तो रहती है ना। ये तमाम तमाशे देश के अंदर चलते रहे हैं, सरकारें जब शांत हो जाती है, लेकिन आपको अपना परिवार संभालने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। फाइनेंशियल फ्यूचर जो है वो सिक्योर करने की जिम्मेदारी आपकी। इसीलिए मैं लाया हूं आपके लिए शानदार प्लेटफॉर्म। क्योंकि आप सोचते होंगे कि अमीर लोग अपनी जॉब से ही करोड़ों कमा रहे होंगे। सच यह है कि सिर्फ जॉब से कोई अमीर नहीं बनता। उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया है, पर अक्सर लोगों को आइडिया नहीं होता कि शुरू कहां से करें। और इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वुल्फ से। मार्केट वुल्फ ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। इधर एनालिस्ट आपको हर रोज बताते हैं कि किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए मैंने यहां लॉगिन कर लिया। यहां जो फॉलो ट्रेड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया, और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हो बिना कोई गैस वर्क के। ये देखिए मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड चालू हो गया। आप यहां बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर।
मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 2065 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया मेरा। मार्केट वुल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए लोगों ने अभी फरवरी के एक दिन में 15,239 रुपए, दिसंबर में 33,512 और पिछले पूरे साल में 5,03,940 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और इसे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने का एक जरिया बना चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन किया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी। तो मार्केट वुल्फ ऐप को आप डाउनलोड कीजिएगा और जो इनकी रिकमेंडेशन है, मैं बार बार कहता हूं, उस रिकमेंडेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा और जो आपका एक्सपीरियंस इस एप्लीकेशन के साथ रहे उसको हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब अगली इसी से जुड़ी एक और वीडियो आपको दिखाता चल रहा हूं। इसमें खबर दिखाता हूं, समर राजनवीर की गुंडागर्दी देखो, थाने में घुसकर लड़कियों को धमका रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, इन्हें लगता है बाप की सरकार है, कुछ भी करेंगे, ढंग का केस लग जाएगा, हीरोगिरी खत्म। थाने में घुसकर छात्रा जो अंजलि हैं कौन, ये AISADU सेक्रेटरी हैं, उनके साथ बदतमीजी की है, उनको लिंच करना चाह रहे हैं। दिल्ली पुलिस इतनी गुंडागर्दी आंखों के सामने देखे जा रही है। इनका मुखिया कौन है वो जो दिल्ली पुलिस जिनके पास कमान है? अब शर्म नहीं आई? महिलाओं के सम्मान में नहीं, सिर्फ अपने एजेंडे के सम्मान में। यहां देखिए ऐसा नहीं है कि ऐसा हुआ, लेकिन फिलहाल देखिए एक वीडियो ये भी देखिए, मैं इसका भी विरोध करता हूं। यह भी कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ है। ये दावा है मोहम्मद जुबैर का कि उस दौरान गिरा दिया गया था। ये रुचि तिवारी जब बहस चल रही थी उन्होंने एक धक्का दिया था। अब देखिए इसमें एक और वीडियो निकल कर आया। आपको भी पानी नहीं मिला? पानी मिला, मैं खुद जाके खरीद के पानी पिया हूँ। क्यों आप लोग चिल्ला रहे हैं? अभी हमको यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि पानी नहीं मिल रहा है हम लोग को। जब पानी नहीं मिला तो जिंदा कैसे है बताइए? क्या जवाब दिया आप बताओ क्यों आए हो UGC को? केंद्र मेघवाल के साथ किसने जाति को दिया? अच्छा आप लोग अभी आप बराबरी की बात कर रहे हो तो इंसान के साथ आप ये बोल रहे हैं कि किसी बच्चे के साथ हुआ। आप ये खत्म करो, रिजर्वेशन छोड़ दो, आरक्षण छोड़ दो। तो ये कर रहे थे, ये पत्रकार हैं। बताइए बहस का तरीका ये होता है। तो इसमें ये बताया जो जा रहा है मैं बता देता हूं। मोहम्मद जुबैर ने इनके बारे में बताया है ब्रेकिंग ओपिनियन। ये खबर चलाती हैं इस नाम से रुचि तिवारी और ये इस तरीके की पत्रकारिता करती हैं, ऐसा इनका दावा है। इनके शी रन से प्रोपेगेंडा यूट्यूब चैनल। हियर आर अ फ्यू ओल्ड और न्यू वीडियोस ऑफ हर सो कॉल्ड इंटरव्यूज। ऐसे पत्रकारों की हालत क्या है। और सोचिए अभिषेक उपाध्याय जैसे पत्रकारों ने भी इसे ट्वीट किया है। जरा देखिए क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। पुराना वीडियो है रुचि। चीज लेके ये लोग घूम रहे हैं, झाड़ू मट्टा पकड़ा रहे हैं। आरक्षण छोड़ दो आरक्षण। मुंह पे मारो सरकार के आरक्षण, मुंह पे मारो मुंह पे सरकार के आरक्षण। नहीं मारेंगे ये लोग बोलेंगे ब्राह्मण भैया भारत छोड़ो। भैया पानी नहीं मिला, कहाँ गए? पानी नहीं मिला भैया, आपको भी पानी नहीं मिला, आपको भी पानी नहीं मिला। आपको भी ये पत्रकार तो है ही नहीं। मैंने पहले ही दिन जिस दिन मैंने देखा था, लेकिन ये भी बात है, मैं क्लियर कहूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ कि अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो ये नहीं इजाजत मिल सकती कि आप किसी महिला के साथ बदतमीजी करें। ना 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 ना, हमारा चैनल ना किसी जात धर्म किसी आधार पर, खासतौर पर हिंसा के बारे में तो बिल्कुल खिलाफ, और अगर महिला है तो और ज्यादा। हम नहीं इस पर बात करेंगे। हो सकता है प्रोपेगेंडा चैनल चलाती हैं, हो सकता है करती रहे, लेकिन गाली गलौज हिंसा इसके आप प्रेरित नहीं कर सकते किसी को। जो रुचि तिवारी के साथ हुआ वो भी बहुत अच्छा नहीं हुआ है, उसके खिलाफ भी बोलना चाहिए और मिसाल पैदा होनी चाहिए। लेकिन जब थाने के अंदर घुसकर लंपटाई कर रहे हैं और मसला इनके बीच का है ही नहीं, ये छोड़े जाते हैं लंपटाई करने के लिए। ये सारे के सारे क्यों छोड़े जाते हैं? क्योंकि मैं तो फिर पूछता हूं, कहां है वो सरकार जो लाई है ना UGC? तुम तो बहुत सशक्त सरकार हो ना। तुम तो चीन को आंखें दिखाते हो, पाकिस्तान की खटिया खड़ी करते हो, बांग्लादेश को सबक सिखा देते हो, नेपाल को ठंडा कर देते हो। अपने देश के अंदर आप तो किसानों को कितने साल, 1.5 साल तक
डेढ़ पौने 2 साल तक आओ ना, ब्राह्मण बनिया सब पर टूट पड़ो। सरकार तुम्हारी मंशा थी ना, ये है 56 इंची सीना, तुम्हारा ही फैसला है ना यूजीसी, तो सबक सिखाओ जाओ, क्योंकि तुम्हारा मकसद ही ये था कि इस देश के अंदर विभाजन पैदा करना। हिंदुओं को कहां लाकर खड़ा कर दिया देख लीजिए। ये हिंदू एकता की बात करेंगे, मैं तो ढूंढ रहा हूं उसको, ढोंगी को, जो कल तक पद यात्रा निकाल रहा था और उस ढोंगी के साथ 10-15 ढोंगी और चल रहे थे, जो कह रहे थे नहीं 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 नहीं, हम भी हिंदू यात्रा में शामिल होंगे। कहां गए वो? बटेंगे तो कटेंगे और कटेंगे तो बटेंगे कर रहे थे, कहां है ऐसे? आइए अगला देखिए भाई साहब, इनके तो चेहरे पे पड़ी है, ये भी देखो, ये भी भाई साहब मेरा चश्मा लगा के। क्रिमिनल का कोई धर्म कोई जात नहीं हो सकती, क्रिमिनल का कोई धर्म कोई जात नहीं हो सकती। समझ लीजिए इस बात को, समझ लीजिए इस बात को। अगर आप इतना नफरत करेंगे ना, इस देश में दंगे होंगे। अगर आप इतनी नफरत करेंगे ब्राह्मणों से, तो इस देश में सिर्फ नफरत होगी, दंगे होंगे। ब्राह्मणों से इतनी प्रॉब्लम है आपको? ब्राह्मणों से प्रॉब्लम है, ये शब्द, मैं भी खुद ब्राह्मण हूं, मैं फिर कहता हूं, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, अधिकार है। अगर एक पत्रकार होने के नाते अगर इन्हें दिक्कत थी तो एफआईआर दर्ज कराए, लेकिन एफआईआर दर्ज कराकर कैसे दिहाड़ी बनेगी? या कहीं से भी पत्रकार आपको लगा देखकर, कहीं से भी, कि निष्पक्षता के साथ कोई सवाल, अगर मैं कह रहा हूं किसी दलित के साथ कुछ गलत हुआ या नहीं हुआ, वो आंदोलन कर रहा है, कोई पिछड़ा अगर आंदोलन कर रहा है, दरअसल अभी ये कौन से पत्रकार है, ये वाले पत्रकार है। इसी पत्रकार की पत्रकारिता देखिए मुसलमानों को लेकर। इस आदमी की अगर हिम्मत है तो जाए ब्राह्मण विधायकों के पास, उन सांसदों के मुंह में माइक ठूस कर पूछे तुम क्या कर रहे हो, क्या घुइयां चल रहे हो? तुम्हारी सरकार बीजेपी विधायकों के पास जाए, सांसदों के पास मुंह में माइक ठूसे और पूछे हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी सरकार ये बीजेपी लेकर आती है, शर्म नहीं आती बीजेपी को? पूछे, नहीं पूछ पाएगा, क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी है इसे कहते हैं। मैंने कहा ना, इनको 2-3 तरीके की पत्रकारिता है। पहले पत्रकारिता होती है, दो पक्षों में विवाद देखा जाएगा, अच्छा ये हिंदू और मुसलमान, तो ये सारे के सारे टूट पड़ते हैं मुसलमानों पर बिना जांच के। फिर आते हैं हिंदू वर्सेस हिंदू भी है, तो उसमें देखा जाता है उधर बीजेपी वाले, ना 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 ना, फिर हमारी दिहाड़ी कैसे मिलेगी? फिर देखा जाता है जाति के आधार पर, अच्छा उधर दलित इधर ब्राह्मण, या इधर दलित इधर सवर्ण, तो इधर वाला, फिर दलित आदिवासी सब, ये उस की पत्रकारिता, ये मानसिकता की पत्रकारिता है इनकी। मैं तो कह रहा हूं ना, चुनौती देता हूं रुचि तिवारी को और देता हूं इस व्यक्ति भाई को अपने को, जा बीजेपी सांसद मंत्रियों के मुंह में माइक ठूसो और कहो घुइयां छिल रहे हो, इस्तीफा दो, हिम्मत नहीं है? नहीं, उनसे नहीं कह पाएंगे, क्योंकि मालूम है ये चश्मा दीदों पर लगा के और अपना विक्टिम कार्ड की मेरे खून निकालती है, देह पर इनकी लाठियां छाप देगी पुलिस। ये उतने ही लेवल की पत्रकारिता। जरा इधर भी सुन लीजिए इनको, इधर भी सुनिए क्या कह रहे हैं भाई जरा। ये देखो, ये ऐसे ऐसे नमूने अगर यहाँ आएंगे ना, ये बाबा साहब की तौहीन करते हैं। बाबा साहब ने कभी हिंदुइज्म का विरोध नहीं किया, ये बात प्रूफ है। किसी किताब में हिंदुइज्म का विरोध नहीं है। बाबा साहब ने उन कुरीतियों का विरोध किया जो हिंदुइज्म में थी। और ये मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ कि हर धर्म में कमियां होती हैं, उनको सुधारा जाता है, छोड़ा नहीं जाता। इतनी नहीं होती जितनी हिंदू धर्म में है। कितनी है? बहुत ज्यादा है। क्या है बताइए? इन्होंने झाड़ू बांधी है, आपके झाड़ू बांधी किसी ने? पढ़ने लिखने से मना कर दिया। अच्छा मेरे मतलब मैं अपने पूर्वजों को याद न करूं, तुम याद कर रहे हो 15 साल पुराने राम को, कृष्ण जी को तुम याद कर रहे हो, मैं ना याद करूं अपने। देखिए ये बहुत बड़ा मसला कहां से कहां पहुंचा है, और देखिए इस देश की सरकार कैसे मुंह बाएं खड़ी है। मसला अब इन सब के बीच का है ही नहीं, मसला कहां से कहां पहुंचाया गया आप खुद अंदाजा लगाइए, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर भी ये देखो, यहां लगे, क्या कर रहे हैं? हम अपने घर के लिए नहीं कर रहे, पर्सनली मेरे घर पे मेरी बहन नहीं घूम रही। अच्छा आपको बता रहा हूँ, मार नहीं रहा। अगर अश्लीलता करते हुए पकड़े जाएंगे तो मारेंगे नहीं, टांग देंगे। ये देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपको देख के हमारी छोटी बहनें और बिगड़ रही हैं। छोटी बहनें बिगड़ रही है। बिगड़ना कब होता है? जब कोई लड़की गलत काम कर रही है। ये आज की कर रहे हो, आज क्या तक घूम रहे हो? क्या क्या हुआ? है? मैं पचाते होते जब आज नंगी के होतेगा, बैठी तुम पचाते होते जब आज के होतेगा। मैंने क्या किया है? अब इन जो लफंगे हैं, बिल्कुल कहता हूं, कहते हो ना, वो पूछ रहा था हिंदू धर्म में, पहले तो इन लोगों के खिलाफ आवाज उठा के, रुचि तिवारी तुम कहां चली जाती हो? जब तुम्हारे ही धर्म की लड़कियों के साथ कहां चली जाती हो तब याद नहीं आता। यह तुम्हारी मानसिकता बताती है कि तुम हिंदुइज्म के साथ नहीं हो, तुम जाति धर्म के आधार पर, और तुम किसी लोगों से पटे। बिल्कुल कहूंगा, और वो कहा गया मेरा भाई जो अभी ज्ञान दे रहा था कि ये वो तमाम बातें, इन लफंगों के खिलाफ कितनी रिपोर्ट चलाई इन्होंने। इन्हें तो घुसपैठिए ढूंढने, वो बात मुंह पर काले पुत जाए। जब मुस्लिम बस्तियों में घुसकर, जब लखनऊ में एक रोहिंग्या ना मिले तो सारे पत्रकार भाग खड़े होते हैं, शुतुरमुर्ग बन जाते हैं, आते नहीं है। फिर दोबारा आओ ना लखनऊ में लौटकर, वो नहीं लौटेंगे। इनको देख लो, इनके तमाशे देख लो,
ठीक है, आगे देखिए, जाते आते जरा एक खबर और जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आप कहते हैं कि हम तो कानून के पालन करने वाले हैं। आपके कानून पालन करने को सबने देख लिया। 40 से ज्यादा मुकदमे थे आपके ऊपर आपराधिक, जब आप मुख्यमंत्री नहीं बने थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद आपने सारे मुकदमे, अपने ऊपर के मुकदमे खुद हटा लिए। स्वयं अपराधी, स्वयं जज। बिल्कुल सही। अब घेरा तो सही गया है, बहुत दिन रात वही कहानी। अब देखिए ये खबर और है, ये भाई साहब का थोड़ा एक ज्ञान जरा सुनिए जरा। झटका के हाँ ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा की कहोगे? नहीं हम देखिए, ये झटका मिट है सनातनियों के लिए, और सनातनियों को इसका अपने धर्म का पालन करे, यही मैं प्रार्थना करता हूं और सबसे प्रार्थना करता हूं। हमें तो अब तक पढ़ाया गया जीव हत्या ही हमारे यहाँ पाप है, लेकिन ये झटका और हलाल मीट का मसला कहां से आ गया? मैंने कहा ना, इन मंत्री जी के पास टेक्सटाइल मिनिस्टर है ना, खुद नहीं मालूम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई नई नीति इनके मुंह से आज तक सुनी हो? मतलब अभी एक महीने का बता दीजिए, पिछले एक महीने का इनका बयान दिखाइए जो उन्होंने टेक्सटाइल मिनिस्ट्री इनके पास है, उसको लेकर उन्होंने चिंता जताई ना। बस हिंदू मुसलमान डालिए, हिंदू मुसलमान विरोधी बयान है, कुछ भी लिखकर आप गूगल करिए तुरंत मिल जाएगा भाई का मेरे। तो ऐसे ऐसे तो मंत्री हैं। और एक बयान तो योगी आदित्यनाथ जी का भी है। देख रहा हूं ना क्या दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है। ऐसे लगता है जैसे गैस चैम्बर में हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 से ऊपर, दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर को बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, बच्चों के लिए कहना पड़ता है कि आप घर से बाहर मत निकलिए। तो सोचिए दिल्ली में सरकार किसकी? अब रेखा गुप्ता। दिल्ली में सरकार रेखा गुप्ता की। ये तमाम चीजें, अब ये दावा ये नहीं कह रहा पुराना नहीं, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी सरकार को प्रदूषण बुरी तरह एक्सपोज कर दिया। दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई, ऐसा लगता है जैसे गैस चैम्बर में हो। AQI 400 से ऊपर है, 400 से ऊपर। कौन कह रहा है? योगी आदित्यनाथ। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन किया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी।